राणे जी की ओछी और बहुत सस्ती जो है पब्लिसिटी वाली राजनीति है, नफरत वाली राजनीति। ये सोते हैं तो भी इनके बारे में ये रोज़ सोचते हैं, रिसर्च करते हैं कि कौन सी बात ऐसी बोलूं कि मुसलमानों के खिलाफ हो। इसके पहले बेंगलोर में हुआ था, आपने देखा था, बेंगलोर में हुआ और इसका बहुत एजिटेशन हुआ। हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि देखिए ये हमारे धर्म का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब औरतें घर से बाहर निकलें तो सर से पैर तक चादर ओढ़ लें और आदमी निकले तो अपनी नज़र नीचे करके चलें, किसी को मुड़ के देखें नहीं, किसी लेडी को। ये इस्लाम में है। ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ें, ज़िंदगी गुजारने के जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो सिखाई गई हैं। ये जो है ना ऊँची राजनीति है। अभी जो यहाँ हुआ है, कुंभ में हुआ है जो नाकामी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। देखिए हमें अफसोस है कि बेचारे जो लोग वहाँ गए थे कुंभ में नहाने के लिए गए थे, स्नान करने गए थे, उनकी मृत्यु में उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। उनको जो ईश्वर जो है उनको शांति दे, उनके परिवार को शांति दे, उनकी शांति दे, उनको सरकार की तरफ से मदद मिले। लेकिन ये नाकामी हुई है। इन सब चीज़ों को छुपा करके मीडिया में जो है कोई जगह नहीं मिलने पाए इनकी नाकामी को। और आप मुझसे पूछने आए ना, आप आए, आप मीडिया में जगह देंगे इस चीज़ को। आप तो मीडिया में इन चीज़ों को जगह नहीं मिले जो नाकामी इनकी हो रही है। इन चीज़ों को छुपाने के लिए किया जा रहा है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बच्ची एग्ज़ाम में जाए और बुर्का पहन के नहीं जाए। अगर जाना चाहती है, बुर्का पहनना चाहती है, बहुत से नहीं पहनती है, कोई नहीं कह रहा है पहन लो उसको। जो नहीं पहनना चाहती है उनको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर रियल में कोई थ्रेट लगती है आपको, या लगता है कि हाँ इसका मिस यूज़ होगा बुर्के का, कहीं नकल करेंगे, कॉपी होगी, कुछ होगा, तो आप एक रूम बनाइए, उसमें एक सिक्योरिटी ऑफिसर लेडी रखिए, उसको एग्ज़ाम उसमें जाने के पहले अच्छी तरह चेक कर लीजिए। और जहाँ लेडीज़ हैं, जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, वहाँ तो वहाँ बुर्का उतार देंगे, वो आराम से बिना बुर्के के पहने। वहाँ पे कोई गैर मर्द रहता नहीं है, सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं, तो वहाँ तो बुर्का पहन के जा सकती हैं। सिर्फ दो चीज़ें, अगर एजुकेशन मिनिस्टर नितिन राणे जी की चिट्ठी को मानते हैं और बोलते हैं कि बुर्का अलाउड नहीं है जंक्शन सेंटर पे 10 से 12 परीक्षा के लिए, तो आप क्या कहेंगे? अगर मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का अवहेलना कर रहे हैं, धर्म के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं। मैं कहूँगा उनसे कहूँगा कि इस चिट्ठी को फाड़ के रद्दी टोकरी में फेंक दीजिए। क्योंकि हमारा देश एक धार्मिक देश है, हर लोग अपने अपने धर्म पर चलते हैं। इस्लाम में बुर्का लाजिम है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जब औरतें घर से निकलें तो सर से पैर तक अपने बदन को ढांक लें। अब इस तरह की जो है नफ़रत वाली बातें करके हिंदू और मुसलमान को अलग करने वाली बातें रोज़ाना बीजेपी जो है एक नई चीज़ नहीं निकाल रही है कि स्कूल में बच्चियां जब एग्ज़ाम देने जाएंगी तो सिक्योरिटी को थ्रेट है, इसलिए उनको बुर्के में अलाउ नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि सिख भाइयों को पगड़ी है, क्रिश्चियन भाइयों को बड़ा कपड़ा पहनना पड़ता है बदन पे। इस तरह से हर लोग अपने अपने धर्म पे चलते हैं। अगर चाहे सचमुच कहीं थ्रेट है तो एक कैबिन में ले जाएं, क्लास में कहीं ले जाएं, अलग से लेडीज़ लोग जो टीचर्स हैं या कोई सिक्योरिटी में लेडीज़ को रखें, उनको चेक कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगरचे एक बहाना ये है कि एग्ज़ाम में उससे नकल कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं बुर्के की आड़ में, तो एग्ज़ाम में बैठने के पहले अच्छी तरह से कोई लेडी उसको चेक कर ले। जहाँ लड़कियाँ अकेले लड़कियों के साथ पढ़ती हैं वहाँ बुर्का पहनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी हर मुसलमान लड़की बुर्का नहीं पहनती, कुछ लोग पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं। लेकिन अगर 100 में एक भी पहनती है तो उसको उतारने का कानून बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है। ये एक थर्ड क्लास आदमी हमेशा नफरत की आवाज़ करके अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहता है। मैं मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय फडणवीस साहब से कहता हूँ कि इसकी ज़बान बंद करवाइए आप। ये चाहता है कि जो लड़कियाँ और हिंदू मुस्लिम लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं वहाँ भी फूट करा दे वहाँ पर। ये बुर्का बिल्कुल इस तरह से ऐसी बातें करके जो है नफ़रत का जो काम हो रहा है बिल्कुल बंद होना चाहिए। और बिल्कुल कहीं भी किस तरह की कोई रोक नहीं होना चाहिए। जिसको बुर्का पहन के जाना है वो फ्रीली जा सकता है, उस पर कहीं रोक नहीं लगना चाहिए। मैं ये मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ।